लोकसभा के बाद राज्यसभा में वक्फ बिल पेश होने के बाद झांसी में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं ने मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए, प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर राज्यसभा में चर्चा जारी। नए बिल के समर्थन में मुंबई में मुस्लिम समाज के लोगों ने जश्न मनाया, सड़क पर उतरकर आतिशबाजी की। कोलकाता में पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक युवा महासंघ के कार्यकर्ताओं ने वक्फ बिल का विरोध किया है, केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, बिल को वापस लेने की मांग की। लोकसभा में पास होने के बाद आज राज्यसभा में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ बिल पेश कर दिया। कहा, वक्फ संशोधन बिल से नया सवेरा आने वाला है, इससे बदल जाएगी करोड़ों मुसलमानों की जिंदगी। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे पर अनुराग ठाकुर के आरोपों पर कांग्रेस का हंगामा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अगर अनुराग ठाकुर के आरोप सही हैं, मैं इस्तीफा देने को तैयार। राज्यसभा में वक्फ बिल पेश होने से पहले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है, चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं क्योंकि फासला जो है वो 2-3 का ही है। लोकसभा में भी बहुमत से सिर्फ 16 वोट अधिक मिलना खतरे की घंटी सरकार के लिए। कांग्रेस संसदीय दल की मीटिंग में वक्फ बिल पर बोली सोनिया गांधी। कहा, लोकसभा में विधेयक को जबरन पारित किया गया। मौजूदा बिल संविधान पर खुला हमला है, समाज को ध्रुवीकृत करने की बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। वक्फ बिल को लेकर सोनिया गांधी के बयान पर जगदंबिका पाल का पलटवार। कहा, सोनिया गांधी और संजय राउत जैसे नेता लोगों को गुमराह कर रहे हैं। संविधान के दायरे में बिल है, मुसलमान इसके पक्ष में है। वक्फ बिल को सदन में पेश किए जाने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। कहा, वक्फ के नाम पर प्रयागराज में जमीन पर कब्जे किए गए। ये बोर्ड भू माफिया बोर्ड हो गया था। कब्जे को लेकर जो आवाज उठाता था उसका अपहरण कर लिया जाता था। वक्फ बिल पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है, वक्फ बोर्ड में गड़बड़ियों को सुधारने की जरूरत। मेरे पास वक्फ मंत्रालय उत्तर प्रदेश में रहा है, मैंने सिवाय मुकदमेबाजी के और कुछ नहीं देखा। वक्फ विधेयक को जेडीयू की ओर से समर्थन के बावजूद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं गुलाम रसूल बलियावी, उन्होंने नाराजगी इसको लेकर जाहिर की है। कहा, बिल की कॉपी आने के बाद जल्द मीटिंग बुलाई जाएगी। इदारा शरिया ने अपने सुझाव जेपीसी नीतीश नायडू को दिए थे। गुलाम रसूल बलियावी के बयान पर जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह बोले, धीरे धीरे सबका भ्रम दूर हो जाएगा। वक्फ मुसलमानों के हित में है, पसमानदा और नीचे के मुसलमानों को फायदा होगा। नीतीश कुमार ने उनके हित में बहुत कुछ किया है। आरजेडी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जेडीयू में भगदड़ की आशंका जता दी। कहा, सत्ता के लिए लोग नीतीश के साथ हैं, कुछ लोगों ने नीतीश को अपने वश में कर लिया है, वरना नीतीश कभी इस तरीके के बिल का समर्थन नहीं करते। इस विधेयक के कारण ही मोदी सरकार को जाना पड़ेगा। वक्फ संशोधन बिल पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। का, अगर बिल संविधान विरोधी है तो तथ्यों पर बात कर ले विपक्ष। बिल को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा है, बिल के जरिए लाई जा रही है पारदर्शिता। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ डीएमके, बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे स्टालिन। काले बैच लगाकर डीएमके और गठबंधन के विधायकों ने आज तमिलनाडु की विधानसभा में विरोध प्रदर्शन किया। झांसी में वक्फ बिल को लेकर अलर्ट पर है पुलिस। एसएसपी ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया है। पुलिस ने मरकजी मस्जिद, रजा मस्जिद, कसाई मंडी, सैयद गेट जैसे इलाकों में भ्रमण किया। वक्फ बिल पर विपक्ष के विरोध को देखते हुए दिल्ली की जामा मस्जिद के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ इलाके में पैरामिलिट्री जवानों की तैनाती की गई है। इलाके में चारों तरफ बैरिकेड्स लगाए गए। वक्फ बिल को लेकर दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया इलाके में आरएएफ तैनात की गई। गैस गन, टियर गैस और साथ ही डंडों से लैस जवान सुरक्षा में तैनात किए गए। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विधेयक के विरोध की अपील की है। कहा, वक्फ संशोधन बिल का तब तक विरोध करें जब तक सरकार इसको वापस न ले ले। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ईसाइयों पर हमले के मुद्दे पर केरल के कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन। आरएसएस के खिलाफ नारेबाजी की। केरल के ईसाई वक्फ बिल के समर्थन वाले सरकार के दावे को भी झूठा करार दिया। न्यायपालिका में भरोसा बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बड़ा फैसला। सभी जज अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करेंगे। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया।
प्रधानमंत्री मोदी ने बैंकॉक में थाईलैंड के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की है। कल छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वर्तमान बिम्स्टेक अध्यक्ष थाईलैंड कर रहा है मेजबानी। थाईलैंड दौरे पर पीएम मोदी ने बैंकॉक में रामायण का थाई संस्करण देखा। प्रधानमंत्री मोदी ने कलाकारों की तारीफ की। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात भी की। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस भी पहुंचे बैंकॉक। बिम्स्टेक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, भूटान के नेता शिरकत करेंगे। प्रयागराज के बाद वाराणसी पहुंचे सीएम योगी। सर्किट हाउस में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री के आगामी कार्यक्रम और विकास कार्यों की समीक्षा की। लखनऊ में महिला अपराध को लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पार्टी मुख्यालय से विधानसभा तक कूच किया। केंद्र और योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोका। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया दिल्ली पहुंचे हैं। राहुल गांधी से मुलाकात की है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पहले हिंदू गांव की आधारशिला रखी। बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू गांव का भूमि पूजन किया है। गांव में बसाए जाएंगे 1000 हिंदू परिवार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम को बढ़ाया आगे। कहा, हिंदू राष्ट्र का सपना हिंदू घर से शुरू हुआ। हिंदू गांव से हिंदू जिला, फिर हिंदू राज्य के बाद हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पूरी होगी। भोपाल में जल संकट से परेशान किसान कमिश्नर ऑफिस पहुंचे। आवेदन के बाद भी किसानों को नहीं मिल रहा पानी। शरीर पर बैनर पहने लेटते हुए कमिश्नर ऑफिस पहुंचे आवेदक। कमिश्नर से लगाई गुहार। गर्मी से पहले दिल्ली सरकार एक्टिव है। मंत्री प्रवेश वर्मा ने वजीराबाद में मौजूद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया। निरीक्षण करने के बाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का पानी पिया। दिल्ली सरकार की कोशिश है गर्मी के मौसम में दिल्ली वालों को साफ पानी मिले। दिल्ली में बिजली कटौती के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। बैनर लेकर रेखा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। लिखा, बीजेपी आई, बिजली गई। राजस्थान के भीलवाड़ा में संगम इंडिया कंपनी के कर्मचारियों का बोनस की मांग को लेकर हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया। नाराज मिल कर्मचारियों ने बदले में पथराव कर दिया। मुंबई के गोरेगांव में एक बैंक में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने बैंक कर्मचारी पर मराठी भाषा बोलने के लिए दबाव बनाया। कार्यकर्ताओं ने कर्मचारी से मराठी में राज ठाकरे से माफी मंगवाई।